दोस्तों नमस्कार, मैं ज्ञानेंद्र झा। जैसा कि आपको पता है कि मैं एचआर प्रोफेशनल हूँ और आज आप लोगों के सामने में एक जाने माने वीडियो क्रिएटर, ग्राफिक डिजाइनर, एनिमेटर और क्या क्या कहिएगा सर अपने और बारे में। सर मैं कहूँगा कि बाय नेचर मैं एक आर्टिस्ट हूँ, बाय आर्टिस्ट। प्रोफेशन मैं जी एक आर्ट जी। डायरेक्टर हूँ और मेरा पैशन फोटोग्राफी है। हाँ, तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि मैं अपना करियर डिज़ाइन के क्षेत्र में कैसे बनाऊँ। तो ग्राफिक डिज़ाइन के क्षेत्र में जो करियर कैसे बनाऊँ, इसके बारे में मैं कई दिनों से कोशिश कर रहा था। सतीश उपल जी इनका नाम है, दिल्ली के एनसीआर दिल्ली में रहते हैं। तो कई बार मैं इनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा था, ये भी व्यस्त हैं। तो इनके व्यस्तम शेड्यूल में से आपके लिए 5 मिनट निकाल के मैं चाहूँगा कि आपके करियर के बारे में, कि ग्राफिक डिज़ाइन में आप अपना करियर कैसे बना सकते हैं। जी सर। दोस्तों, मुझे ये एक अच्छा अवसर मिला है आप सबके समक्ष उपस्थित होने का, और सर ने एक अवसर प्रदान किया है कि मैं कुछ ऐसा उस क्षेत्र से आप लोगों के साथ जो है उस क्षेत्र के बारे में आप लोगों के साथ साझा करूं बातें जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग से जुड़ा हुआ है। बहुत अच्छा प्रोफेशन है और क्रिएटिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अपने आप को बहुत एक्सप्लोर कर सकते हैं इस प्रोफेशन में। तो इसमें बेसिकली अगर हम आना चाहते हैं इस ओर, अगर हमारा रुझान है, तो कुछ हद तक मैं समझता हूँ कि सॉफ्टवेयर्स का सीखा जाना हमारे लिए ज़रूरी है। तो कौन कौन से सॉफ्टवेयर आप बताना चाहेंगे कि छात्रों को इसके लिए सीखना चाहिए। मौखिक तौर पर मुख्य तौर पर जो सॉफ्टवेयर हैं उनमें पहला सॉफ्टवेयर है कोरल ड्रॉ, कोरल ड्रॉ, दूसरा इलिस्ट्रेटर और तीसरा फोटोशॉप। डिमांडिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है। डिमांड में अगर हम बात करते हैं तो मुख्य रूप से ये तीन सॉफ्टवेयर ही बहुत तो इम्पोर्टेंट है। आपने बताया कोरल ड्रॉ, इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप। जी जी। अच्छा, मैं यही कहना चाह रहा और हूँ। जैसा कि दोस्तों आजकल सोशल मीडिया का युग है, फोटोशॉप आप सभी परिचित होंगे ही। थोड़ा सा उसमें और ज़्यादा तराशने की ज़रूरत है। सॉफ्टवेयर तो बहुत से हैं, बट ये मौखिक मुख्य सॉफ्टवेयर हैं कि डिज़ाइन के प्लेटफॉर्म पे अगर हम कहीं भी इंटरव्यू देने के लिए भी जाते हैं या कहीं हम सीखने के लिए भी जाते हैं, इंटर्नशिप के लिए भी जाते हैं, तो ये बेसिक सॉफ्टवेयर्स हैं। तो बच्चों ने, जैसे कि स्टूडेंट लोगों ने कोरल ड्रॉ या इलस्ट्रेटर या फोटोग्राफी सब की के कोर्स कर लिए किसी इंस्टीट्यूशन से, तो प्रायः आप जैसे स्किल्ड पर्सन्स जब उनका इंटरव्यू लेते तो आप क्या सवाल करते हैं उनसे। मुख्य तौर पे देखिए, मेरा ये पूछना ज़रूर रहता है कि वो डिज़ाइन के किस पहलू से ज़्यादा जुड़े हुए हैं। क्या वो अपने डिज़ाइंस को फ़ोटोशॉप में बनाना ज़्यादा पसंद करते हैं या कि कोरल ड्रॉ या इलिस्ट्रेटर में। उस पर बहुत हद तक डिपेंड करता है कि जो डिज़ाइनिंग है वो किस और किस तरह से कराई जाए उस व्यक्ति विशेष को जिससे इंटरव्यू लिया जा रहा है या जिसका इंटरव्यू लिया जा रहा है। तकनीकी तौर पर आप क्या क्या तलाशते हैं किसी छात्र में। मेरा मुख्य तौर पे, क्योंकि मैं इस पर्टिकुलर प्रोफेशन से लगभग पिछले 27 सालों से जुड़ा हुआ हूँ और बहुत से विद्वान लोगों के साथ भी मेरा मिलना रहता है जो इस फील्ड से मेरे से भी पहले जुड़े हुए हैं, और उनसे जो मैंने जाना और समझा वो ये समझा कि अगर हमारे अंदर डिज़ाइन की सेंस आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से है तो हम बहुत बेहतर चीज़ों को डिज़ाइन तरीके से बना के और दे सकते हैं, समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं किसी भी उस व्यक्ति को जिसको कि डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट है। दोस्तों, जैसा कि सतीश जी ने बताया कि डिज़ाइन में मुख्य रूप से कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, इसके द्वारा आप ब्राउज़र देख लीजिए या ग्राफिक डिज़ाइन देख लीजिए, एनिमेशंस भी होते हैं, और इसके साथ साथ कैटलॉग हुआ, किसी और मैं इसमें डायरीज की डिज़ाइन हुए, प्रिंटिंग से रिलेटेड हो गए। जी सर। तो मैं इसमें और कुछ चीज़ें जोड़ना ये चाहूँगा कि डिज़ाइन के परिप्रेक्ष्य में हम अगर कैटलॉग्स की बात करें, ब्रोशर्स की बात करें, लीफलेट्स की बात करें, पैकेजिंग की बात करें, और जो एक बहुत ही अहम पार्ट आज के संदर्भ में जुड़ चुका है, सोशल मीडिया पोस्ट, अगर उनकी भी बात करें तो हमें डिज़ाइन में मुख्य तौर पे ये तीन सॉफ्टवेयर्स की तो नॉर्मली ज़रूरत पड़ेगी ही। चाहे हम अगर वीडियो भी बना रहे हैं या हम पीपीटी फॉर्मेट में भी अगर प्रेजेंट कर रहे हैं अपने डिज़ाइंस को, तो भी हमें जो बेसिक प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट पड़ेगी वो इन तीन सॉफ्टवेयर्स की पड़ेगी।
इसके अलावा गूगल आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें, वो एक ऐसा बाबा मैं कहूँगा है कि जो हमें बहुत ही ज्ञान हमें उपलब्ध कराता है, और उसके माध्यम से भी हम डिज़ाइन को बहुत बेहतर तरीके से बनाने में बहुत सा कुछ भूमिका वो निभा सकता है, भूमिका, नो डाउट। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, सतीश जी ने बताया कि आप ग्राफिक डिज़ाइन के क्षेत्र में किस तरह से अपने करियर को संवार सकते हैं। तो या 10वीं के बाद भी, 12वीं के बाद भी, ग्रेजुएशन के बाद भी इसके कोर्सेज किए जा सकते हैं। आपको कोर्सेज करने हैं तकनीकी सॉफ्टवेयर्स का, जिसका नाम कोरल ड्रॉ, इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप है, जिसके बेस पर आप ग्राफिक डिज़ाइन के क्षेत्र में अपने करियर को संवार सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। जब आप इन तीनों की तकनीकी रूप से दक्षता हासिल कर लेते हैं, आप अपने कंप्यूटर्स पे डिज़ाइन बनाना शुरू कर देते हैं, जब आपको लगता है कि आप एक परफेक्शन आपके हाथ में आ चुका है, तो आप इंटरव्यूज़ देने जाते हैं। इंटरव्यूज़ के दौरान क्या क्या सवाल किए जाते हैं, मैं सतीश जी ने आपको बताया है। बस आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी है, और या अगर आप फ्रेशर्स हैं तो एज ए ट्रेनी आपको हायर किया जाएगा, जहां पर आपको स्टाइपेंड 15 से 20 हज़ार रुपये से आपकी शुरुआत की जाएगी। इससे भी ज़्यादा की जा सकती है। सारी चीज़ें कंपनीज और आपके भाग्य पर भी निर्भर करता है। अगर आप तकनीकी रूप से दक्ष हैं, आपके अनुभव के आधार पर आपका वेतन बढ़ता जाता है। आप किसी कंपनी में ही अगर रहते हैं तो जैसा कि इन्होंने कहा, कैटलॉग, लीफलेट्स, पोस्टर्स, बैनर्स, ऐसे बहुत सारी चीज़ों को बनाया जाता है प्रिंटिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए प्रोडक्ट से, तो पैकेजिंग से जुड़े हुए कंपनियों में। तो ऐसे क्षेत्र में ऐसे ग्राफिक डिज़ाइनर्स की डिमांड रहती है। और मैं चाहूँगा, अगर आप में से कोई इस फील्ड में अपना करियर बनाने के लिए इच्छुक हैं तो हमारी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आप आगे बढ़िए, आप फैसला लीजिए और अपने करियर को ग्राफिक डिज़ाइन के क्षेत्र में भी बेहतर तरीके से आप संवार सकते हैं। सर, मैं दो बातें और सर के संबोधन के बाद मैं कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छी फील्ड है, बहुत क्रिएटिव फील्ड है, और बहुत कुछ सीखने को है इस फील्ड में। बशर्ते कि आपका जो ब्रेन है वह कलाकृत मतलब कुछ न कुछ क्रिएटिव होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपका रुझान क्रिएटिविटी की तरफ होना चाहिए। हाँ, क्योंकि बिना क्रिएटिविटी के फिर इस कोर्स को करना लाजमी नहीं माना जाएगा। और आप पजल रहेंगे कि मैंने ये कोर्स भी कर लिया। जब इसमें आपको फोकस, आपका ध्यान मग्न होकर आपको अपने आप को डिज़ाइन के क्षेत्र में समर्पित कर देना पड़ेगा। तो आज हमने बताया आपको एक जाने माने आर्टिस्ट, जाने माने ग्राफिक डिज़ाइन के मजे हुए प्लेयर आप कह सकते हैं, सतीश उपल जी से मिलवाया। तो सतीश उपल जी की भी शुभकामना आपके साथ, हमारी शुभकामनाएं भी आप लोगों के साथ। हम चाहते हैं कि ग्राफिक डिज़ाइन से जुड़े हुए जो भी छात्र हैं वह इस वीडियो को देखें, इसको अपने दोस्तों तक प्रसारित करें। और अगर आपको ग्राफिक डिज़ाइन के क्षेत्र में कुछ सलाह लेनी हो तो आप हमसे ज़रूर कमेंट के माध्यम से बात करें। धन्यवाद।